हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से मैं सेट का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गया हूं, जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और सेट में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगा जो आप किसी भी किताब को उठा लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन वैसा नहीं रह जाएगा, छूट जाएगा मित्रों, ठीक है। हालांकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, नहीं मेरा ये सिंपल बोर्ड है, इसकी वजह से मैं आपको लोग को नहीं बना रहा हूँ, तो शायद ये वीडियो देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं इस पेज पर ही बता रहा हूँ। लेकिन यदि अगर आपने अच्छा से सीख लिया मित्रों तो कोई भी आपको किताब नहीं है जो आपको छूट जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को आप बना सकते हैं, सिर्फ आप देखते जाइए, ठीक है। आज मैं बताने वाला हूं मित्रों, सेट ऑपरेशन बताने वाला हूं, ठीक है। क्या बताने वाला हूं? सेट ऑपरेशन, सेट ऑपरेशन, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा? दिखाई नहीं अच्छा से ले रहा था कैमरा, इसकी वजह से हमको यस लिखना पड़ा ताकि अच्छे तरह से कैप्चर कर सके, है ना कैमरा, ठीक है। चलिए, तो सेट ऑपरेशन बताएंगे। सेट ऑपरेशन में जो पहला पॉइंट है वह है यूनियन। क्या है मित्रों? यूनियन है। क्या है जो पहला पॉइंट है वह है यूनियन। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि यूनियन क्या होता है। आपके पास ए सेट है और एक बी सेट है, ठीक है। और ए सेट और बी सेट दोनों वैसा सेट होना चाहिए, यूनियन करने के बाद वैसा आना चाहिए जो ए का भी एलिमेंट हो, बी का भी एलिमेंट हो, और जो कॉमन एलिमेंट हो वो भी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे ने माना कि ए बराबर 1 2 3, ठीक है। और बी बराबर हमने माना है, बी बराबर हमने मान लिया 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4 मान लिया, 5 मान लिया, ठीक है। अब हमको करना है क्या? ए यूनियन बी करना है, ठीक है। यदि हमको ए यूनियन बी करना है मित्रों तो क्या करेंगे कि जो इसमें एलिमेंट है और जो इसमें एलिमेंट है दोनों एलिमेंट को लिख देते हैं 1 2 3, बट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन इस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए। तो 4 5, क्योंकि 3 यहाँ रिपीटेशन हो जाता, 2 का भी रिपीटेशन हो जाता, और इसकी वजह से मित्रों हम रिपीटेशन वाले नहीं लिखना चाहते, ठीक है। क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? क्योंकि वेल डिफाइंड होना चाहिए सेट। जो फर्स्ट वीडियो हमने दिया था उसने बताया दिया था कि सेट हम किसको कहते हैं मित्रों, सेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस बात को समझ गए हैं कि ए का भी एलिमेंट इसमें मिल गया है, 1 2 3 है कि नहीं, 1 2 3 है। इसका एलिमेंट है कि नहीं, 2 3 4 5 है, यहाँ है 2 3 4 5 है एलिमेंट, ठीक है। और जो कॉमन एलिमेंट है 2 3 भी है, 2 3 है, दोनों जो है से कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट भी उपस्थित है 2 3। हमने क्या कहा? आपके पास ए सेट है, बी सेट है। अगर दोनों का हम यूनियन करने जाएंगे मित्रों तो ए का भी एलिमेंट रहेगा और बी का भी एलिमेंट रहेगा, और जो अपने दोनों का जो कॉमन होगा वह भी एलिमेंट होगा। तो अब देख रहे हैं कि ए का भी एलिमेंट है 1 2 3 उपस्थित है, बी का भी एलिमेंट है 2 3 4 5 उपस्थित है, और आपका जो कॉमन एलिमेंट है वो भी उपस्थित है 2 3 उपस्थित है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका प्रॉपर्टी पर। इस तरह से बहुत सारे बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो प्रॉपर्टीज होते हैं, देखिए कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है। इसका जो प्रॉपर्टी होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का यदि बात किया जाए मित्रों तो वह होता है, अगर मान लिया जाए कोई सेट, ठीक है, आपके पास ए ही सेट ले लिया जाए, तो अगर ए सेट का ए ही सेट में अगर यूनियन करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा, ठीक है। क्योंकि ए का भी एलिमेंट और सेम ए का भी एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट सब तो एक ही मिल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, ए बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं मित्रों, ठीक है। आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे 1 2 3 है ना, ए बराबर है, और फिर एक और सेट क्या हो गया? 1 2 3 हो गया। आप एक दोनों का यूनियन कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा? 1 2 3 प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा? ए यूनियन ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 को हम क्या कहेंगे? 1 2 3 को हम ए कहेंगे ना मित्रों, तो ये है, ठीक है। तो ए यूनियन ए बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रॉपर्टी जो है, अगर मान लिया जाए कि एक फाई है, फाई मतलब कुछ नहीं होता, एक ऐसा सेट है जो फाई है, ठीक है, फाई सेट है। फाई सेट का हम यूनियन करेंगे ए से, तब इसमें तो कुछ है ही नहीं, बाकी बचा क्या? ए बचा। तो इसका यूनियन भी क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। ये मान लिया कि इसको ले लेते हैं, फाई ले लेते हैं, ठीक है। तो फाई यूनियन ए कीजिएगा तो यही प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें तो कुछ होता नहीं एलिमेंट, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम करते हैं यूनिवर्सल सेट यूनियन ए करते हैं, ठीक है। ए भाई यूनिवर्सल सेट है जिसको सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, ठीक है। ए यूनिवर्सल सेट है और ए यूनियन है, जो हमने ए मान लिया है, 1 2 3 मान लिया है, जो यहाँ भी हमने माना था। तो क्या हो जाएगा? इसका जो यूनियन करने जाइएगा तो फिर ए ही यूनियन आएगा, ठीक है। अब देखिए बात रहा जहाँ तक और प्रॉपर्टी अगर बात करना चाहते हैं तो देखिए, अगर मान लिया जाए कि ए सबसेट बी है
तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, ए सबसेट बी है तो बड़ा वाला हम लिखते हैं तो बी हो जाएगा बड़ा, ठीक है, क्योंकि ये जो है से बी में उपस्थित है। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं मित्रों कि ये बराबर हमने ले लिया 1 2 3 ले लिया है, ठीक है, और बी बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4 5 ले लिया। तो इसमें क्या ए सबसेट बी है कि नहीं है, ए सबसेट बी है कि नहीं, ए का पूरा एलिमेंट बी में है कि नहीं। ए सबसेट बी के मतलब होता है कि ए का पूरा एलिमेंट बी में उपस्थित होना चाहिए, ए का पूरा एलिमेंट बी में उपस्थित होना चाहिए। तो ए का पूरा एलिमेंट बी में है कि नहीं है, 1 2 3 1 2 3 है, और इसके अलावा भी बी में उपस्थित है, मतलब 4 5 है, ठीक है। तो हम ए सबसेट बी कहेंगे कि नहीं मित्र, ए सबसेट बी हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ई यूनिवर्सल सेट यूनियन ए करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा मित्रों, ये आ जाएगा क्या, यूनिवर्सल सेट ही प्राप्त होगा, क्योंकि बड़ा वाला लिया जाता है, ठीक है। मिस्टेक हो गया था, ध्यान नहीं दिया। जैसे हमने एग्जांपल देने गया ए सबसेट बी वाला तो हमको पता चला कि वो हमने वहाँ गलत लिख दिया है, ठीक है। तो ए सबसेट बी हो गया, तो क्या हो गया कि हम इसको क्या कह देंगे, ए सबसेट बी है, तो हमको अगर इसको करने जाएंगे ए यूनियन बी, ठीक है, तो ए का भी एलिमेंट होना चाहिए और बी का एलिमेंट भी होना चाहिए, जो निष्ठ है वो भी एलिमेंट होना चाहिए, जो कॉमन है। तो 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा मित्रों, ए हो जाएगा यूनियन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5। और हम लोग जानते हैं कि ए यूनियन बी बराबर, इसका 1 2 3 4 5 को हमने कितना माना है, बी माना है, तो क्या हो जाएगा बी। तो ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा मित्रों, जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप इसका भी मान सकते हैं, जैसे इसको हमने ले लिया, अगर इसको समझना चाहिए तीसरा को, देखिए आप समझाते हैं हमको यहाँ, इधर देख लीजिए हम आपको समझाते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये बराबर हमने ले लिया 1 2 हमने ले लिया, बी बराबर हमने क्या ले लिया 1 2 3 ले लिया, सी बराबर हमने क्या ले लिया 1 2 3 4 5 हमने ले लिया, ठीक है। तो सी को हम क्या कहेंगे मित्रों, इसी को हम कह देंगे यूनिवर्सल सेट, इसको क्या कह देंगे मित्रों, यूनिवर्सल सेट। तो बताओ अगर मान लिया जाए कि हम लोग करने जाते हैं यूनिवर्सल सेट, अगर हम करते हैं यूनिवर्सल सेट इसको कहेंगे, है ना, इसको हम यूनिवर्सल सेट कह देंगे ना मित्र, 1 2 3 4 5 इसको क्या कह देंगे, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए का भी एलिमेंट इसमें उपस्थित है, बी का भी एलिमेंट उपस्थित है, लेकिन यहाँ हमने कहा है सिर्फ ए का यूनियन, ठीक है। तो 1 2 इसमें है उपस्थित कि नहीं उपस्थित है, और बाकी जो भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे यूनियन में होते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे मित्रों कि यूनिवर्सल सेट भी हो जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट यूनियन ए करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही प्राप्त होगा, यूनिवर्सल सेट प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ प्राप्त, ठीक है, इसको यूनिवर्सल सेट कहें। चलिए अब बात रही जहाँ तक मित्रों, इसका हमने समझ गया यूनियन का जो ही प्रॉपर्टी था हमने कुछ बता दिया है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं इंटरसेक्शन की, और अब हम आपको इंटरसेक्शन बताएंगे, ठीक है। इसमें कुछ पेज बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा अगर पेज बच रहे हैं तो इधर ही बता देते हैं, नहीं तो फिर उधर बता देते हैं। चलिए अब इंटरसेक्शन जानना चाहते हैं आप, इंटरसेक्शन जान लीजिए, इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन जानना है, इंटरसेक्शन। चलिए इंटरसेक्शन हम लोग देखते हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है मित्रों। इंटरसेक्शन वैसा चीज़ होता है जो ए सेट है और बी सेट है, तो दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होता है, जो कॉमन पार्ट होता है मित्रों, उसको हम कहते हैं कि इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। जैसे हमने माना क्या, ए बराबर मान लिया 1 2 3 हमने मान लिया, ठीक है, और बी बराबर हमने क्या मान लिया मित्रों 1 2 3 4 5 6 हमने मान लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मित्रों कि अगर आप करने जाते हैं ए इंटरसेक्शन बी करने जाते हैं मित्रों, तो क्या प्राप्त होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, तो 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें है, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट क्या है मित्रों, यहाँ से यहाँ तक कॉमन एलिमेंट है, तो हम 1 2 3 को हम ले लेंगे, कॉमन एलिमेंट है, तो ठीक है 1 2 3 हमने ले लिया, 1 2 3 हमने ले लिया, तो क्या हो जाएगा मित्रों, ए हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आप एग्जाम्पल देखना चाहे आप ले लीजिए, डी बराबर ले लीजिए 1 2 4 5 9, आप जो मन है सो ले लीजिए, ऐसा नहीं आप कहे कि सिर्फ 1 ही 2 3 ले रहे हैं, इसलिए हमको लेना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा ही प्रश्न उठा सकते हैं। 4 है, 5 है, 9 है, 10 है, ठीक है। तो इस टाइप का उधर हमने लिख दिया, उधर बोड़ा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बोर्ड पे ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आप अगर डी इंटरसेक्शन सी करने जाइएगा मित्रों, तो इसमें कौन क्या क्या मिल रहा है, कौन पार्ट आप देख रहे हैं कि 4 5 9 है, इसमें भी 4 5 9 है, तो इसका इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा मित्रों 4 5 9 हो जाएगा, ठीक है। डी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा मित्रों 4 5 9 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी की ओर, हमें आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी इसका क्या होता है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसलिए अगला स्लाइड लेना होगा, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगला मेरा पेज लेना होगा, सेंचुरी वाला। कंप्यूटर तो है नहीं कि मैं स्लाइड लूँ अलग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं मित्रों, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी की ओर हम लोग जिक्र करते हैं, है ना। प्रॉपर्टी इसका क्या होता है, प्रॉपर्टीज, है ना।
ए इंटरसेक्शन बी का जो प्रॉपर्टी होता है, मतलब इंटरसेक्शन का जो प्रॉपर्टीज होता है मित्रों, उसको क्या होता है उसके बारे में लोग जिक्र करते हैं। देखिए क्या होता है ना, इसका हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर मान लिया जाए कि हमको क्या करना है, अगर पहला पॉइंट हमने लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन हमको करना है क्या, ए इंटरसेक्शन अगर सेम का करना है तो क्या हो जाएगा मित्रों, कॉमन पार्ट तो ए इंटरसेक्शन ए में यही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, अगर फाई इंटरसेक्शन ए हम करना चाहते हैं मित्रों, तो फाई इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए बराबर हम मान लेते हैं जो हमने पिछले माना था, क्या माना था 1 2 3 हमने माना था। ठीक है, क्या माना था 1 2 3 माना था, तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर ए इंटरसेक्शन ए कीजिएगा तो दोनों में कॉमन पार्ट तो यही होगा, तो इसलिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ठीक है, कॉमन पार्ट हो जाएगा 1 2 3 ही हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको इंटरसेक्शन का जो हिंदी होता है सर्वनिष्ठ हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इंटरसेक्शन का हिंदी क्या होता है, सर्वनिष्ठ होता है, ध्यान में रखिएगा, हमने लिखना भूल गया था शायद। तो अब तीसरा नंबर आप देखिए प्रॉपर्टी, अगर मान लिया जाए कि इन्वर्सल सेट है, इन्वर्सल सेट है, इंटरसेक्शन करना है ए का, तो क्या हो जाएगा मित्रों, यही प्राप्त होगा। फाई इंटरसेक्शन ए करना चाहते हैं मित्रों, तो फाई मतलब कुछ नहीं, अब इंटरसेक्शन कीजिएगा ए से तो क्या प्राप्त होगा, फाई प्राप्त होगा। ठीक है, क्या इसमें इंटरसेक्शन में एकदम बिल्कुल मिनिमम लिया जाता है। ठीक है, मतलब कॉमन पार्ट इसका क्या होता है, तो कॉमन पार्ट क्या होता है, मिनिमम ही होता है ना। तो आप कॉमन पार्ट आप देख सकते हैं मित्रों, तो कॉमन पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ए है तो ए में तो 1 2 3 है, लेकिन फाइव में कुछ होता ही नहीं है मित्रों, तो कॉमन पार्ट कोई होगा नहीं, तो क्या होगा प्राप्त, फाइव प्राप्त होगा। यूनिवर्सल सेट में तो बहुत सारा सेटों का संग्रह होता है मित्रों, जैसे भारत में भारत एक देश है, देश में राज्य होते हैं, राज्य में जिला होता है, जिला में अनुमंडल होता है, अनुमंडल में प्रखंड होता है, प्रखंड में गाँव, प्रखंड में पंचायत होता है, पंचायत में गाँव होता है, इस टाइप का जो होता है मित्रों। तो जो इस सारा जो सेट हमने बनाया, इसमें जो सबसे बड़ा सेट हुआ मतलब इंडिया हुआ, कंट्री हुआ, वो हो जाता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं, मान लिया जाए कि गांव का इंटरसेक्शन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, गांव प्राप्त होगा। आप राज्य का इंटरसेक्शन करना चाहते हैं, राज्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में अगर इंटरसेक्शन ए का करना चाहते हैं तो आपको ए प्राप्त होगा। ठीक है, ये तीसरा नंबर हमने पॉइंट बताया। ठीक है, अब चौथा नंबर आप पॉइंट देख लीजिए कि अगर ए सबसेट बी है, क्या है, ए सबसेट बी है मित्रों, तो ए सबसेट बी है, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करने जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए सबसेट बी है तो इंटरसेक्शन बी करने जाएंगे तो आप मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 हमने देख लिए, और बी बराबर हमने मान लिया 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, तो अगर ए सबसेट बी कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा मित्रों, ए प्राप्त होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कॉमन पार्ट क्या है, 1 2 3 है, कॉमन पार्ट क्या है मित्रों, 1 2 3 है, 1 2 3 को हम क्या कहेंगे मित्रों, ए कहेंगे, क्योंकि ये हमने माना है। तो ए सबसेट बी बराबर कितना प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। ठीक है, तो ए सबसेट बी बराबर कितना हो जाएगा मित्रों, यहाँ हम प्रॉपर्टी लिख देंगे कि ए सबसेट बी बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगर ए सबसेट बी है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमने प्रॉपर्टी सिद्ध भी कर दी है, तो आपको कोई चिंता नहीं लेनी। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी जो होता है मित्रों, इसको ध्यान में रखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होता है, इतना बराबर क्या होता है मित्रों, तो ए इंटरसेक्शन बी होता है और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होता है। ठीक है, इधर हम आराम से लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूर में लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है आपका, ए का इंटरसेक्शन करना होगा बी से, ए का इंटरसेक्शन करना होगा बी से, फिर इसको कोष्टक कर दीजिए, फिर यूनियन करना होगा ए इंटरसेक्शन करना होगा सी से। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं मित्रों, इसी का नाम है बंटन नियम। इसका नाम क्या है मित्रों, बंटन नियम है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसका नाम जो है बंटन नियम है, तो इसको कोई दिक्कत आपको परेशानियाँ नहीं होगी। आपको तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे मित्रों, मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। अभी तो मैं थ्योरी चला रहा हूँ। ठीक है, इस थ्योरी को सीख लेने के पश्चात आपको प्रैक्टिस सेट ना लगभग 20 प्रैक्टिस सेट में दे सकता हूँ, 15 20 25 बहुत सारे मैं दूंगा प्रैक्टिस सेट। जिस प्रकार से जैसे डोमेन रेंज फंक्शन इस समय हमने प्रैक्टिस सेट भी हमने करवाया है, एक एक पार्ट का हमने करवाया है, उसी प्रकार से मैं इससे भी करवाऊंगा मित्रों। आपको वैसा क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा जो आपको दिमाग से फाजिल होगा। ठीक है, आपको सारा चीज़ आएगा। ठीक है, भले ही ये मित्र हम इस पेज पर करवा रहे हैं, सेंचुरी पेज पर करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ना बोर्ड है और ना ही मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है या किसी प्रकार की ऐसा सुविधा है। तो मेरे पास बस यही जो पेड हम लोग लिखते हैं, परीक्षा देते हैं, तो देखिए ये पेड है ना, देख रहे हैं ना, चाप के हमने रखा हुआ है कि हवा बहने के पश्चात उड़ न जाए, है ना, और अच्छी तरह से आपको समझ में आए। ठीक है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेरे फेस देखने से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, फेस वाले वीडियो हमने बना रहा था पहले, लेकिन क्या करें, बोर्ड नहीं रहने की वजह से, क्योंकि दूसरे के बोर्ड पर बनाया करते थे, बोर्ड न रहने की वजह से बनाना पड़ रहा है ऐसे मित्रों। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं है। वैसे भी हमको बहुत समय बर्बाद होता था बोर्ड पर जाने पर, क्योंकि मेरे यहाँ तो था नहीं, तो देखते थे, जाते थे, जो जहाँ पढ़ाई होती थी, है ना, वहाँ जा कर के मैं बना लिया करता था। तो इससे दिक्कत परेशानियाँ हो जाती थी, और मेरे पास समय उतना नहीं रह पाता है, क्योंकि हमको ही पढ़ना लिखना रहता है मित्रों, है ना।
तो पढ़ना लिखना रहता है, इसकी वजह से हमको समय नहीं मिल पाता है। कल हमने वीडियो नहीं लोड कर पाया था, है ना, जो बीत गया समय, तो उसमें भी हमारा जो है से MB बर्बाद हो गया, 1000 MB बर्बाद हो गया, क्योंकि हमने डलवा करके रखा है वीडियो भी बनवाने के लिए एक्स्ट्रा, तो बर्बाद हो गया था मित्रों, क्योंकि समय नहीं मिला था। ठीक है, तो आपके लिए मैं अलग से पैसा डलवाया हूँ, जो कि आपको अच्छी तरह से वीडियो जो है से प्रोवाइड होता रहे और आपको मदद होता रहे। ठीक है, इस लॉकडाउन में आप लोगों को बिल्कुल हम मदद कर रहे हैं। ठीक है, हम तो स्वयं सीख ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों की ही मदद कर रहे हैं। हम भी पढ़ते रहते हैं, लगभग बहुत सारा समय सारा पढ़ाई में चल जाता है, और उसके बाद फिर काम करना रहता है, वो घर का काम करना पड़ता है। ठीक है, बस इतना ही आज का जो वीडियो रहेगा इतना ही रहेगा, और कल जो बताएंगे मित्रों डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, A-B। हालांकि ये सारा चीज़ आपको जो यूनियन हमने बताया इस थियोरेटिकल बताया। ठीक है, आपको वेन डायग्राम से शुरू करेंगे ना, आपको बड़ा मज़ा आएगा, आनंद के मारे आप खेलने लगेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम से भी शुरू होगा, लेकिन ये थियोरेटिकल है, मैथमेटिकली है, तो इसको आप सीख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।